अरे की दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, डॉक्टर साहब नया है, मैंने आपकी भावनाओं का ख्याल रखा है। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए, तो रात ढले धूप खिले आए सवेरा, चाहतों के आसिया में दिल का बसेरा, सनम अरे आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में नीले ना दिल में करार, आंखों में नीले ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, कभी देख भी तो होती है यार, आँखों में आँखों में आँखों में आँखों में आँखों में नीले ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है ये तर्ज थी। अब समझिए क्रांतिमाला जी आप भी ध्यान दीजिएगा। हाँ। और हमारे मैं निवेदन करूंगा, कुछ जगह खाली पड़ी हुई है, हमारे जो लोग हमारे कीर्तन प्रेमी खड़े होकर के सुन रहे हैं, आप चाहें तो बैठ सकते हैं, मैटी बिछी हुई बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, ना कुर्सी खाली हो, आप जमीन में तमाम सारे लोग हमारे बुजुर्ग जद्दा लोग बैठे हैं, कीर्तन बैठ करके सुनना चाहिए। आगे निकल जाओ भाई। और आप समझिए कि कुर्सी किसी की नहीं है महाराज ना। अब ऐसे देख लो, आज ये लोग बैठे सुबह टेंट वाले ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन ये जो जमीन है ये धरती माँ है, इसको कोई नहीं ले जा पाएगा। आप आराम से जमींदार बन के बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए गीत सुनिएगा, क्रांतिमाला जी और हमारे सम्मानित श्री मेवालाल जी, मैं समझता हूँ व्यस्तता है आपकी, लेकिन गीत सुनिएगा आप भी भैया सुने। और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब भी सुनिएगा। सम्मानित क्रांतिमाला जी सुने। दादा वाजपेयी जी, कर्पूरी लक्ष्मी तो पुत्र है रतन, बिटिया को दादा लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सुनिएगा। कर्पूरी लक्ष्मी तो पुत्र है रतन, और वर्ष में दोनों के करते हर यतन। कौन? माता पिता। अरे ये परम सौभाग्य है हमारा, हमारे पूजनीय आदरणीय व्यास जी महाराज कसेसी से उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके स्वागत में हो जाए। मैं सादर चरणों में नमन कर रहा हूं। हमारे पूजनीय छोटे व्यास जी महाराज, हमारे अप्पू चाचा, सभी का स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले बड़ा भव्य कार्यक्रम आपके दरबार में हुआ था। मैं स्वागत कर रहा हूँ आदरणीय पूजनीय व्यास जी का, सादर चरणों में नमन है। आइए सुनिएगा, सुनिए। आ जाए। पंक्ति सुनेंगे आप सब लोग। सुने।
घर पुत्री लक्ष्मी तो पुत्र है रतन। अब माता पिता परवरिश में दोनों के करते हर यतन। आदरणीय हमारे गुरु जी श्री व्यास जी सुनिएगा, अब आप आ गए, हम कलाकारों का सौभाग्य है ये, बहुत बहुत स्वागत। और बड़े नाच से पालते सदा। माता पिता अपने चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बड़े नाच दीपक समान तो पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान। क्योंकि दादाजी खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। आदरणीय पूछा था जी, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। तो इसलिए कहना पड़ा पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान। एक पंक्ति और दे रहा हूं, समझिए ग्रंथमाला जी। जन्म से जीवन का चक्र होता जब शुरू। आदरणीय छोटे व्यास जी, कि जन्म से जब जीवन का चक्र होता जब शुरू। बड़े भाव से ज्ञान दे शिष्य को गुरु। क्योंकि पहली गुरु तो माँ होती है, लेकिन जन्म से जीवन का चक्र होता जब शुरू। बड़े भाव से ज्ञान दे शिष्य को गुरु। और दादाजी अरे छोड़ता नहीं है कोई भी कसर। ज्ञान का दिया जलाए उम्र भरे। ज्ञान का दिया जलाए उम्र भरे। निस्वार्थ करता है विद्या का दान। निस्वार्थ करता है विद्या का दान। तो निवेदन कराऊं, पंक्तियां सुनिएगा, अगर पसंद आए तो फिर तालियां रखेगा। कैसे कैसे? यदि गुरु के लिए शिष्य पुत्र के समान। यदि गुरु के लिए शिष्य पुत्र के समान, तो शिष्य के लिए गुरु भी होता भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिष्य के लिए गुरु भी होता भगवान। एक लाइन और आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुने गुरुजी पूजनीय व्यास जी, प्राणी ग्रहण सूत्र का पावन बन बंधन। सुनिएगा आखिरी लाइन। पाणी ग्रहण सूत्र का पावन बन बंधन। और 7 जन्म साथ रहे ऐसा प्रबंधन। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में कहते हैं 7 जन्म एक साथ रहना पड़े। कभी कोई हंसी मजाक भी हो जाता है कि 7 जन्म झेले पड़े, ये हंसी मजाक होता है, मौत भी होता है। लेकिन सुनिएगा, सुने पाणी ग्रहण सूत्र का पावन बन बंधन। 7 जन्म साथ रहे ऐसा प्रबंधन। वचन बद्ध में बंधी हर कसम। वचन बद्ध
ओठ में बंधी हर कसम, और चांद है पत्नी, अरे चांद है पति तो पत्नी है पूनम। चांद है पति तो पत्नी है पूनम। अरे मन में लिए देखो दोनों अरमान। कैसे? यदि पति के लिए पत्नी, यदि पति के लिए पत्नी गृह लक्ष्मी समान, यदि पति के लिए पत्नी गृह लक्ष्मी समान, तो पत्नी के लिए पति भी होता भगवान। तो पति के लिए पति भी होता भगवान। और एक लाइन दादा वाजपेयी जी और कैसे? यदि रोगी के लिए बैठे देवता समान, यदि रोगी के लिए, भाई जिससे हम ठीक हो जाओ देवता समान है। रोगी के लिए, रोगी के लिए बैठे देवता समान। तो भाई साहब मेवालाल जी कि घर आया अतिथि भी होता भगवान, घर आया अतिथि भी होता भगवान। तो घर आया अतिथि भी होता भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माँ क्या चीज होती है यार। और दूसरी पंक्ति बड़ी ही सुंदर सी, घर आए अतिथि होता भगवान, और माँ वीणा बजाती रहो। आपके द्वारा ये पंक्तियां प्रेषित की गई। माँ शारदे की सर्वप्रथम आपके द्वारा वंदना। हे माँ शारदे, सुरों का वरदान दे दो, रागिनी के कंठ को मीठा तान दे दो, अज्ञानता का अंधेरा मिट जाए दिल से, ज्ञान का ऐसा पावन जहान दे दो। आपके द्वारा माँ शारदे से ऐसी वंदना की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रयागराज की पावन धरती से पधारे हुए हैं। आपको बताना चाहते ये भी बैसवाड़ा की पवित्र भूमि है। यहाँ पर भी वीर योद्धाओं का जन्म हुआ, ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया। ये उस जगह आप लोगों आपका एक कीर्तन का एक कार्यक्रम हो रहा है। कहते हैं कि मच जाता था कहर, ये वो पावन भूमि है। मच जाता था कहर, जिधर भी निकल जाता छोड़ देता था शीश शत्रु, ऐसी वीरता की शान था। हल्दी घाटी बनी बैसवाड़ा की ये पवित्र भूमि, अस्त बना चेतक तो राणा भी बहान था। राणा बेनी माधव की पावन भूमि, जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हम सभी लोग अपने जब कार्यक्रम होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, होली दिवाली, इस प्रकार होली में हम लोग गाते हैं अवध में राणा भयो मर्दाना। ऐसी पावन भूमि में यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और पावन भूमि की तरफ से हम आपका पूरी टीम के साथ स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सीधे ले चलते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मातृदेवो भव, पितृदेव भव और अतिथि देव भव। अतिथि के रूप में, दूसरी पार्टी के रूप में अपने बीच में हमारी आदरणीय, हमारी सम्मानिया क्रांतिमाला जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि उनके शब्दों में सादगी और आवाज में कमाल रखती हैं। आज जिनके द्वारा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, ऐसी है हमारी आदरणीय क्रांतिमाला जी। शब्दों में सादगी और आवाज में कमाल रखती हैं। आप अपनी गायकी से हर महफिल को निहाल करती हैं। क्रांतिमाला जी, आपकी साधना को हमारा सशक्त नमन। क्रांतिमाला जी, आपकी साधना को हमारा सशक्त नमन। आप कीर्तन के इस मंच का गौरव और मान रखती हैं। एक बार हम उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दें, आगे से पीछे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम निवेदन करेंगे, हमारे मेवालाल जी के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय देवेंद्र जी यहाँ पर मंच पर आए और
मंच पर यहाँ पर आ जाएं और आए हुए अतिथियों का उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भैया आदरणीय सम्मानीय सुनील श्रीवास्तव जी मधुकरपुर की पावन धरती से यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम छोटे से मंच संचालक को आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं प्रदान करके उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आपको इस छोटे से इस मंच संचालक का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीधे मंच से जुड़ते हैं, उसके पहले उनके स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। चलिए आदरणीय क्रांतिमाला जी उनको माल्यार्पण करके और उनको अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। आ जाइए। जैसे ही मंच पर उनका स्वागत हो, हम सभी लोग तो माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ताली बजा करके बड़ी दूर से कानपुर की पावन धरती से यहाँ पर पधारी हुई हैं और उनके श्रीमान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो नोएडा से यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम निवेदन करेंगे पार्टी के संचालक आदरणीय के शर्मा जी, आप भी उनका, हमारे भाई साहब का ये माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हम लोग भी जोरदार ताली बजाते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। इनका भी मन पसंद हो जाएगा कि हम लोग जहां पर पहुंचे थे वहां पर कला के धनी लोग बैठे हुए थे, वो भी हमारा स्वागत कर रहे थे। ढोलक वादक के रूप में हमारे आदरणीय सम्मानीय गुड्डू तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे यहाँ की जो समिति के हमारे देवेंद्र भैया हैं जो स्वागत कर रहे हैं, गुड्डू तिवारी जी का माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। और इसी क्रम में जो कीर्तन की जान होती है, रचनाकार हमारे परम आदरणीय सम्माननीय आदित्य किशन शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय आदित्य किशन शर्मा जी रचनाकार, आप आंसू कवि कह लीजिए, तत्काल आप रचना बनाते हैं। उनका माल्यार्पण करें और अंगवस्त्र भेंट करके स्वागत करने कश करें। और सहयोगी के रूप में हमारे आदरणीय सम्मानीय छोटू शर्मा जी, छोटू शर्मा जी, अजय शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी क्रम में हारमोनियम वादक हमारे परम आदरणीय राजेश रोशन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। राजेश रोशन हारमोनियम वादक के रूप में हमारे आदरणीय दीपक यहाँ पर उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे देवेंद्र भाई जी से उनका भी सम्मान माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और क्षमा करें, हमें पहले सम्मान कराना चाहिए। हम सभी लोगों के गुरु हमारे परम सम्माननीय यहाँ पर व्यास जी पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, बैठे हुए नीचे। हम चाहेंगे कि वो यहाँ पर आ नहीं सकते, शायद चलने में तकलीफ है, तो वहीं पर जाकर के उनका स्वागत सम्मान करें। और एक बार हम इस जो आयोजक परिवार है हमारे मेवालाल भैया का, जो अपने पिताजी की पुण्य तिथि में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से और उस पूरे परिवार की तरफ से दूर दराज के गांवों से आए हुए दूर दूर तक के लोग यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। कैली से भी आगे के लोग यहाँ पर पधारे हुए, पूरा वाजपेयी परिवार यहाँ पर आया हुआ है, जगतपुर कोटाहा से, कैली से भी और तमाम जगह से यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। हम उनका एक बार पुनः मंच की तरफ से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक बार थोड़ा सा निवेदन इस आयोजक परिवार की तरफ से, अगर कुछ कुर्सियां और उपलब्ध हो जाए तो कुछ हमारे भाई लोग पीछे खड़े हुए हैं। और अभी एक निवेदन किया था हमारे भाई रंजीत जी ने, ये कुर्सियां तो सुबह उठ करके चली जाएंगी, लेकिन ये जमीन जाने वाली नहीं है। सुंदर सी मैट यहाँ पर बिछाई गई है, आगे से लेकर के पीछे तक है। जो भैया लोगों को बैठने में, खड़े होने में थोड़ा कष्ट हो रहा है तो आ जाएं, यहाँ पर आगे बैठ जाएं। चलिए, किसी भी प्रकार की कोई भूमिका न बनाते हुए, जिस कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए आप लोगों की यहाँ पर उपस्थित हुई है, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, मंच पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं बनेंगे और सीधे हम मंच से जोड़ते हैं कानपुर की पावन धरती से हमारी पधारी हुई हमारी बहन आदरणीय क्रांतिमाला जी। एक बार जोरदार आप लोग जयकारा लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोले साचे दरबार की।
चलिए परम आदरणीय सम्मानीय क्रांतिमाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 चल हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो, थोड़ा बेस कम करिए भाई, लोग बनाइए। हेलो हेलो चल हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो, थोड़ा बेस और कम कर दीजिए। हेलो चले एक सम्मान जो मधुर आवाज दूर दराज तक पहुंच रही है, साहू साउंड सर्विस लालगंज, साहू साउंड सर्विस लाल के माध्यम से आवाज दूर दूर तक पहुंच रही। निवेदन करेंगे आयोजक परिवार से आदरणीय साहू साउंड साहू जी का उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत करने का करें आदरणीय देवेंद्र जी। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो टेस्टिंग हेलो, ठीक है भैया दूसरा देख लीजिए। हेलो 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 चल हेलो हेलो क्षेत्र ऐसा है जहाँ कीर्तन के बड़े पारखी लोग बैठे हैं। बहुतों को हम जानते हैं, बहुतों को नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुतों को आप जानते हैं, हम नहीं जानते, हम जानते हैं, आप नहीं जानते। सही बात। रनीत भैया जैसे हम जानते हैं प्रयागराज 140 किलोमीटर। तो जो भी जानते हैं मैं निवेदन कर रही हूँ, प्रयास सुनिएगा टूटा फूटा अपनी तरफ से। गाने में साधारण बात नहीं लगाई रंजीत भैया ने, मतलब गीत बंधता चला गया आपका कि माँ बाप का पुत्र दीपक समान, अब पुत्र के लिए माता पिता भगवान। अब पहले माँ बाप ले लिया, पुत्र भी ले लिया, बचे थे गुरु, गुरु को भी ले लिया, फिर गुरु के बाद पति बच रहा था उसको भी ले लिया, अरे और उसके बाद डॉक्टर साहब बच रहे थे उनको भी ले लिया। अच्छा तो ना कठिन गाना काहे गायो। हालांकि डॉक्टर साहब तो हमारे वाले हैं। खैर बढ़िया गीत है आपका, क्या जवाब हो सकता है ऐसे गीतों का। हमारे पूजनीय
व्यास बाबूजी बैठे हैं, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आशीर्वाद आपका भी मिले और जवाब का प्रयास देखें। क्या गाया जा सकता है, लेकिन रंजीत भैया जवाबी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं, जवाब नहीं तो ये लोग हमका जाए ना दे। सही बात। तो जवाब जो बन रहा है वो सुना रही हूँ। सुनिए। के माता पिता से मिला है सुख को जन्म, सुख को जन्म और माता पिता की सेवा सच्चा धर्म। हमारे वेद पुराण हमारे युवा पीढ़ी को बुढ़ापे के जो संस्कार है वो यही बताते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और शायद यही इन्होंने शिक्षा दी है, इसलिए मेवालाल भैया के आंगन में ये रमन चमन दिखाई दे रहा है। ये इनके संस्कार बोल रहे हैं, क्योंकि मेवालाल भैया मैं अक्सर कहा करती हूँ कि नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है, और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। तो सुनिए माता पिता से मिला है सुख को जन्म और माँ पिता की सेवा है सच्चा धर्म। तो जीवन में रंग के वो पिता भरे, तो उनको नमन दिन रात हम दुआएं असर करती हैं। तो पहले बच्चा अपने पिता के नाम से जाना जाता है। किसके पुत्र हैं? मोहन सेठ जी के पुत्र हैं। लेकिन अगर बच्चे ने कुछ अच्छा कर दिया तो लोग फिर कहते हैं किसका लड़का है? मोहन सेठ जी का लड़का है। दोनों बातें हैं, इसलिए सुनिए। तो बच्चे से होता पिताजी का नाम, तो माँ बाप सुख को देते खुशियां तमाम। पंक्ति सुनिए। और मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर जरा सा भी अच्छा लग जाए तो आपकी तालियां यहाँ से वहां तक मिलेंगी। बिल्कुल। और अनिक भी आप भी सुनिए भाई साहब। माता पिता भगवान ये दुनिया जानती है, जो मैं कह रही हूँ ये भी दुनिया जानती है, लेकिन जवाब ला रही हूँ और अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। माँ बाप सुख को देते खुशियां तमाम, अरे माँ बाप सुख को देते खुशियां तमाम, और इसीलिए के माँ बाप के चरणों में चारों धाम। क्या बात है, माँ बाप के चरणों में चारों धाम। ये अगर माँ बाप भगवान तो भगवान को पूजने से जैसे चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे ही माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिल जाते हैं। तो माँ बाप सुख को देते खुशियां तमाम, माँ बाप के चरणों में चारों धाम। माता पिता के चरणों में चारों धाम। एक टुकड़ा और सुनिए। और ये 101 मुद्राएं पूरे बदई के हमारे भैया साहू जी, आपके मोबाइल शॉप की दुकान है, आदमी आशीष साहू जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये ऑनलाइन पुरस्कार भी आ रहे हैं चैनलों के माध्यम से। अरे वाह।
251 मुद्राएं गोसाईगंज लखनऊ महुरा कला से हमारे भैया श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा जी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी ओर से 251 मुद्राएं, मेरी ओर से लक्ष्मी नारायण भैया हृदय से नमन है। बहुत बहुत आभार। जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए लेकिन फिर भी अपना पुरस्कार, अपना धन, अपना परिश्रम का धन भेज रहे हैं, धन्यवाद। और ये आज के कार्यक्रम का मैं समझ रही हूँ सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। जय हो जय हो। और ये आशीर्वाद मुझे लगभग मैं 8-9 साल की थी तब से मिल रहा है। पूजनीय हमारे व्यास जी यहाँ पधारे हैं। पाला गया हमारे पूजनीय बाबूजी व्यास जी के कर कमलों से आशीर्वाद, पुष्प माल और धन भी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। एक बार तालियां बजा दीजिए इस आशीर्वाद के लिए, सादर प्रणाम है। वाह। और पूरे बधाई के भैया हमारे आदमी श्री जितेंद्र यादव जी, आपके कर कमलों से भी 101 मुद्राएं हैं, भैया को सादर नमन है, धन्यवाद। और मौरावा उन्नाव से ऑनलाइन इस कार्यक्रम को प्रियांशु सैनी जी सुन रहे हैं, आपके कर कमलों से भी 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। दोनों लोग ऑनलाइन, चैनल का नाम है URK म्यूजिक HD चैनल, और इस पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है, लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। तो माँ बाप सबको देते खुशियाँ तमाम, और माँ बाप के चरणों में एक बार सुनिए, विद्या दान करके बना देते विद्वान, के विद्या दान करके बना देते विद्वान, तभी हमको मिलती जगत में पहचान। अंधकार में गुरु भरते प्रकाश, जानता ये सत्य है धरती तो सफलता के सफलता मिले जब करे कोई काम, तो नाम बढ़ता जग में और मिलता सम्मान। गुरु केवल गुरु नहीं होता, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु हैं। तो नाम बढ़ता जग में और मिलता परिणाम, तो गुरु के चरणों में मिले चारों धाम, के गुरु के चरणों में मिले चारों भैया। रंजीत राज जी सुनिए, अब आपने पति को भी ले लिया, हालांकि पात्र वही है, इनसे अलग हम जा नहीं सकते, इनकी कीमत अलग है। बहुत कठिन गाना गाते हो यार। माता पिता गुरु आपने ले लिया, फिर बच रहे थे पति, उनको भी ले लिया, लेकिन पति ऐसे ही पूजित नहीं है। वेद पुराण बताते हैं कि एक बार को आप शिव जी पर जल मत चढ़ाइए, एक बार को आप दीपक मत जलाइए, भगवान को अगरबत्ती न जलाइए, दीपक मत जलाइए। लेकिन अगर पति आपको कोई आज्ञा दे रहा है तो पहले उसकी बात का निर्वहन करिए। इसीलिए मेरी पंक्ति कह रही, सुनिए सुनिए। 7 वचन दे के जो करता स्वीकार, शाबाश शाबाश बेटे। 7 वचन दे के जो करती स्वीकार, 7 वचन देकर जो करता स्वीकार, पत्नी
पत्नी सजा देती है पति का संसार। तो पति से सजे ये मांग का सिंदूर, और सती नारी रहती न चरणों से दूर। और जो सतियां होती हैं वो करती क्या है? क्या? के पति सेवा करती सदा सुबह शाम। और आदरणीय बाबूजी व्यास जी सुनिए, ये नारी पति को क्यों पूज रही है और पति क्यों उसका आदर कर रहा है? क्योंकि अगर ये अपने पर आ जाए तो दिनकर यानी सूर्य, दिनकर सती शांडली का प्रसंग सुना होगा आपने। तो दिनकर के रथ को भी लेती है थाम। दिनकर, धन्यवाद। अगर अपने पर आ जाए तो सूर्य के रथ को रोक लेती है अपने पति के प्राण बचाने के लिए। और जानती है कि दिनकर के रथ को भी लेती है थाम, क्योंकि वो कहती है कि पति के ही चरणों में है चारों धाम। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। दिनकर के रथ को वो लेती है थाम, पति के है चरणों में वो चारों धाम। अरे पति के ही चरणों में है चारों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग गया हो तो ये मेरा सौभाग्य है। तालियां बजा रहे हैं।